Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So इसके पहले वाले सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करा था कि प्लांट्स में फूड की और रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। सो हमने देखा था उसमें कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है from the leaves to the roots and the rest of the parts of the plant. Okay, so ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो हमने कवर कर लिया था इसके पहले वाले सेशन में। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्रीशन। जो एक्सक्रीशन जो है ये लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट पार्ट है और हम इसे आज खत्म करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो एक्सक्रीशन जो है वो किस प्रोसेस को कहते हैं? हम सबसे पहले एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं अदर लाइफ प्रोसेसेस से, यानी कि न्यूट्रिशन से या फिर डाइजेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स हमें जनरेट हुए हैं या फिर फिल्टरेशन ऑफ ब्लड के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, उस प्रोसेस को उसको जो एक्सक्रीट आउट करने का प्रोसेस है बॉडी से, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सबसे पहले वेस्ट मटेरियल जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सबसे पहला तो वेस्ट मटेरियल हो सकता है क्या, जो न्यूट्रिशन के बाद हमें जो वेस्ट मटेरियल मिला या फिर डाइजेशन के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल हुआ वो हमारा वेस्ट हो सकता है एक तरह का। ऑलराइट, सो वो जो वेस्ट है वो तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है बॉडी से थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। ओके, लेकिन जो हमारे अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट है, यानी कि जैसे CO2 वेस्ट है, राइट? तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है? थ्रू ब्रीदिंग एक्सक्रीट आउट होता है। ऑलराइट, सो ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एंड देन एक्सहेल करते हैं। तो जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो बॉडी के बाहर निकलता है। ऑलराइट, सो ये तो दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए। ऑलराइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम CO2 ब्लड में कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिक एसिड एंड यूरिया। ये सारी चीजें बॉडी से कैसे रिमूव होती हैं? इसी को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑलराइट, so excretory system in the human contains a pair of ureters, a pair of kidneys, a pair of ureters और a pair of kidney। उसके बाद है urinary bladder। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं इनका जो अरेंजमेंट है बॉडी के अंदर वो कैसा होता है ये हम देखेंगे। एंड द लास्ट इज यूरेथ्रा। ओके, सो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है बॉडी के अंदर में। ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप इससे रेफरेंस ले सकते हो। ऑलराइट, सो दीज आर द टू किडनीज। किडनीज को हम क्या बोलते हैं, बीन शेप्ड, क्योंकि इनका शेप क्या होता है, बीन्स की तरह होता है। ऑलराइट, सो दीज आर पेयर ऑफ यूरेटर्स, लेबलिंग दी हुई है आपको दिख रहा होगा। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। अब बोलेंगे ये जो दो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये क्यों है? क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिकली फिल्टरेशन ऑफ ब्लड हमें करना है। ऑलराइट, तो फिल्टरेशन ऑफ ब्लड तो तभी होगा जब किडनी में ब्लड सप्लाई होगी, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी। ओके, सो ये जो है वेन्स और आर्टरीज जो है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी जो है, ये क्या करती है कि ब्लड सप्लाई को किडनी तक लेकर आती है फॉर द फिल्टरेशन। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने का जो फिल्टरेशन का प्रोसेस है ब्लड का, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जो किडनी होती है उसमें कुछ बेसिक फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। सेल चैप्टर में हमने क्या देखा
कि जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी होती है, ऑलराइट, वैसे ही बॉडी सेल से बनी होती है। तो ये जो किडनीज हैं, इनमें भी सेल्स की तरह से एक बेसिक फिल्टरेशन यूनिट्स होते हैं। ऑलराइट, ये जो बेसिक फिल्टरेशन यूनिट्स हैं, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली यानी कि बिल्कुल सटे सटे पैक्ड होते हैं एक साथ। ओके, सो किडनी हैज बेसिक फिल्टरेशन यूनिट्स packed close together called nephrons. Kidney has basic filtration units packed close to each other are called nephrons. ये जो basic filtration units हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। ओके, ये जो है ये मैश ऑफ कैपिलरीज होता है। इनमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि फिल्टर तो ब्लड को ही करना है। ऑलराइट, सो ये जो है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, ये एक मैश ऑफ कैपिलरीज है। ऑलराइट, तो ये जो डक्ट है, ये सारे जो डक्ट्स हैं, चैनल्स हैं, ये क्या है, इनमें क्या लिखा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब इन पार्ट्स में क्या होता है, इनके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों की फिल्टरेशन होती है। ऑलराइट, एंड फाइनली जब फिल्टरेशन खत्म हो जाती है, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये फिल्टरेट को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है अपने अंदर में टू रिलीज थ्रू द यूरेटर्स। ओके, सो अब ये हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज की फिल्टरेशन कहाँ कहाँ होती है। सो सम सब्सटेंसेस लाइक इन द इनिशियल फिल्टरेट जो होता है, जो पहले प्यूरिफिकेशन होती है, उसके बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो है वो बच जाते हैं। ओके, क्या है ये वेस्ट मटेरियल, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर reabsorbed in the urine moves along the tube. Okay, जब इनिशियल फिल्टरेट बन गया हमारा, जब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये क्या करता है कि इनिशियल फिल्टरेट को अपने अंदर स्टोर करता है। जो एक बार फिल्टरेशन होके आ चुका है, उसे अपने अंदर स्टोर करता है। ओके, सो ये जब है ये इस ट्यूबुलर पार्ट से मूव करेगा, तो इनिशियल फिल्टरेट में और जो भी कंटामिनेशंस है, यानी कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, मान लेते हैं कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, या फिर वाटर है, ये सारे का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब इसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आप लोग हायर क्लास में देखेंगे कि किस किस पार्ट में किस किस सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है। ओके, सो इस पार्ट में, इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड का, जिसमें से कंटामिनेशंस निकलेंगी, और रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, वाटर का होगा। ओके, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या है, डिपेंड करता है। ओके, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है, और जितना एक्सेस वाटर होगा उतनी अच्छी जो है यूरिन फॉर्मेशन होगी। ऑलराइट, इसीलिए आपको पानी पीने के लिए कहा जाता है दिन भर, राइट। मम्मी पापा दिन भर चिल्लाते रहते हैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो, इसीलिए पानी पीना जरूरी है। ओके, नाउ अब हम लोग दूसरा एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एडिक्वेट वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर की एडिक्वेट सप्लाई नहीं रहेगी, तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो हम लोग इस सिचुएशन को ध्यान में अभी रखते हैं कि मान लेते हैं कि वाटर सप्लाई नहीं है। तो ये जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो कंटामिनेशंस प्रेजेंट हैं ब्लड में, इनका क्या होगा, ये कैसे फिल्टर होंगे। तो ये जो कंटामिनेशन है, अगर ये ठीक तरह से फिल्टर नहीं होंगे, अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा ठीक से, तो ये जो कंटामिनेशंस है ये क्या होंगी, प्रिसिपिटेट होने लगेंगी बॉडी में अलग अलग जगहों पर, जिससे कि कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, स्टोन की सिचुएशन अराइज होगी। आप लोग सुनते होंगे पथरी हो गया है या फिर स्टोन हो गया है, तो ये इसी वजह से होता है। जिनकी बॉडी में एडिक्वेट वाटर सप्लाई नहीं होती है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे कंटामिनेशंस प्रिसिपिटेट होते 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 स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो यही है ओवरव्यू। नाउ
अब इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हो गई वाटर की एंड सारी चीजों की। अब जो फिल्ट्रेट है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। नाउ सारे नेफ्रॉन्स का जो फिल्ट्रेट है वो अगेन यूरेटर्स के थ्रू, जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया, यूरेटर्स के थ्रू क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाएगा। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, सो चूंकि ये इलास्टिक है तभी हम अपनी अर्ज टू यूरिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो यूरिन है ये स्टोर्ड रहता है यूरिनरी ब्लैडर में until and unless we feel a urge to urinate, and when we feel the urge to urinate then it is passed on through the urethra. Alright, so ये था बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनिज्म किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और नाउ ये तो हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की बात हुई ये तो। और नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का सबसे बेसिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जो हमने सबसे बेसिक में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है वो प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑलराइट, नाउ और क्या वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, वो जब एक्सेस में प्रेजेंट होता है तो वो भी एक वेस्ट है। ऑलराइट, नाउ वाटर भी एक वेस्ट मटेरियल है अगर वो इन एक्सेस प्रेजेंट है प्लांट्स में। ऑलराइट, अगर उसका यूज नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन जो है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी एलिमिनेशन कैसे होगी, आपने पिछले क्लासेस में, पिछले सेशंस में मैंने बताया है कि स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स का, तो उसी से क्या होती है, ये सारी चीजें प्लांट की बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाती हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ऑलराइट, नाउ अब आई वाटर की बात। वाटर कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से हो सकता है। एक्सेस वाटर क्या है, हटा सकता है प्लांट अपनी बॉडी से। नाउ अब इनके अपार्ट भी कुछ अलग टाइप्स के वेस्ट होते हैं प्लांट बॉडी में, तो उसको वो कैसे एक्सक्रीट आउट करेगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टिश्यूज क्या होते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं। अब डेड सेल्स है तो उसमें तो हम कुछ भी स्टोर करें वो तो डेड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ऑलराइट, सो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये इन डेड सेल्स में, इन डेड सेल के सेल वैक्यूल में जो है जाके स्टोर हो जाता है। और क्या होगा, ये सेल्स ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सूखे पत्तों में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, जो झड़ने वाले हैं इनमें जाके वो स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, अब स्टोर हो गया तो जब वो पत्ता झड़ जाएगा तब वो प्लांट से अलग हो जाएगा। या फिर और दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जो सॉइल उनके अराउंड है, प्लांट्स के अराउंड जो सॉइल प्रेजेंट है उसमें भी वो अपने वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। या फिर और एक मेथड है बाय द हेल्प ऑफ गम्स एंड रेजन्स। आपने देखा होगा कि कुछ ट्रीज से एक लसलसा सा चीज निकलता है, लाइक ये मूंगा बोलते हैं हम उसे, या फिर और कुछ भी बोलते होंगे आप लोग। तो उसके पेड़ से एक रेड रेड कलर की चीज निकलती है, चिपचिपी सी, राइट। दीज ऑल आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर जनरेटेड बाय द प्लांट। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है कभी कभी, क्योंकि गम्स जो हैं वो इन्हीं प्लांट्स के गम से बनते हैं, कभी कभी फेविकॉल एंड ऑल। ओके, सो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे लिए कभी कभी यूजफुल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ये जो एक्सक्रीशन था ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। सो मैं आज की वीडियो में ये चैप्टर को समराइज करने वाली हूँ, खत्म करने वाली हूँ। ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है इनमें हमने बेसिकली पढ़ा कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा होने के लिए क्या क्या प्रोसेस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या प्रोसेस है, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, देन रेस्पिरेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन भी एक प्रोसेस है। ओके, सो इन
सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। आगे मिलेंगे स्टैंडर्ड 10 के एक और नए चैप्टर के साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अगले वाले सेशन जो होगा, इसका बाद का सेशन जो होगा, वो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो कीप वॉचिंग, अंटिल देन बाय बाय।